हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m प्लस nवें तथा m माइनस nवें पदों का योग mवें पद का दुगना है। सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह है कि यदि हमें किसी समांतर श्रेणी का nवां पद प्राप्त करना हो तो उसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे जो कि निम्न है। an द्वारा उसको प्रदर्शित करेंगे और वो बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 गुणा d के, जहां पर a प्रथम पद, n पदों की संख्या तथा d सार्वांतर को प्रदर्शित करता है। अब इस मुख्य अवधारणा के आधार पर आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में समांतर श्रेणी का ना तो प्रथम पद दिया हुआ है ना ही सार्वांतर, तो उसको मान लेंगे। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। अब दिए गए सूत्र के आधार पर हम m प्लस nवां पद प्राप्त करेंगे जो कि निम्न होगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 गुणा d। इसी प्रकार यदि हम m माइनस nवां पद प्राप्त करें तो वो होगा a प्लस m माइनस n माइनस 1 गुणा d। प्रश्नानुसार इन दोनों पदों का योग करना है, तो हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं जो कि आएगा a प्लस a अर्थात 2a प्लस, यहाँ पर देखिए इसको ब्रैकेट में पहले हम d उभयनिष्ठ है तो उसको बाहर ले लेंगे कोष्ठक के। अब इनको जोड़ेंगे तो m प्लस m 2m हो जाएगा। n प्लस का है n माइनस का है तो ये कट करके हट जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा। अंततः हमें प्राप्त हो रहा है 2a प्लस, इसको लिख सकते हैं 2m माइनस 2 गुणा में d। अब देखिए यदि हम 2 यहाँ से पूरे में उभयनिष्ठ ले लें तो हमें प्राप्त होगा a प्लस m माइनस 1 गुणा d। अब अगले प्रश्न पर देखें, यदि हम m इसको पहले समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 जो कि m प्लस nवां तथा m माइनस nवें पदों का योग है समीकरण 1 में। अब समीकरण 2 में लिखते हैं mवां पद। यदि हम mवां पद प्राप्त करें तो सूत्र के आधार पर a प्लस m माइनस 1 गुणा d, ये समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में जो हमें योग प्राप्त हुआ वो भी क्या है, a प्लस m माइनस 1 गुणा d, और समीकरण 2 में जो हमें प्राप्त हुआ है वह भी है a प्लस m माइनस 1 गुणा d। तो समीकरण 1 व 2 से यदि हम देखें तो दोनों पदों का जो योग है उसको हम प्रदर्शित करेंगे a m प्लस nवां पद प्लस a m माइनस nवां पद बराबर आ रहा था 2 कोष्ठक में a प्लस m माइनस 1 गुणा में d। समीकरण 2 से देखिए इस पूरे का मान हम क्या लिख सकते हैं, am के बराबर, तो हमें प्राप्त होगा a m प्लस n प्लस a m माइनस n बराबर 2, और इसको लिख सकते हैं am। यही सिद्ध करना था। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने यह सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।